नमस्कार दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि हाल ही में भारत के समुद्री क्षेत्र में एक बहुत ही रहस्यमय गतिविधि हुई है। एक चाइनीज रिसर्च शिप बे ऑफ बंगाल में कई दिनों तक मौजूद रहा, लेकिन बिना अपनी पहचान बताए। क्या यह सिर्फ रिसर्च था या भारत के खिलाफ कोई बड़ी तैयारी? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं बिना किसी हाइप के, लेकिन पूरी सच्चाई के साथ। तो असल में क्या हुआ था, फ्रेंच मैरीटाइम इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक एक चाइनीज ओशनोग्राफिक रिसर्च शिप यंग है हो ने हाल ही में भारत के ईस्ट कोस्ट यानी कि बंगाल की खाड़ी में कई दिन बिताए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस शिप ने अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन ट्रांसपोंडर को बंद कर दिया था, यानी खुद को छुपा दिया था। यह वो सिस्टम होता है जिससे हर शिप की लोकेशन सैटेलाइट के जरिए ट्रैक होती है, लेकिन इसे ऑफ करने का मतलब है कि इंटरनेशनल नियमों की अवहेलना करना, और शक की बड़ी वजह ही ये बनती है। तो अब आप सोचेंगे तो हुआ ही क्या, एक शिप ही तो है। लेकिन नहीं, बे ऑफ बंगाल भारत के लिए सिर्फ एक पानी का टुकड़ा नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक जोन है। यहाँ से भारत की न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत क्लास ऑपरेट होती है। मिसाइल टेस्टिंग, वॉरफेयर सिमुलेशन और नेवी एक्सरसाइजेज भी यहाँ होती है। यहाँ की अंडरसी टोपोलॉजी और एकॉस्टिक सिग्नेचर अगर किसी दुश्मन को पता चल जाए तो युद्ध के समय में वो हमारी सबमरीन्स को बहुत आसानी से ट्रैक कर सकता है। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये सिर्फ रिसर्च के लिए आया था या जासूसी के लिए, क्योंकि ये जो रिसर्च वेसल होते हैं ये ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी के होते हैं। मतलब रिसर्च भी करते हैं और मिलिट्री इंफॉर्मेशन भी जुटाते हैं। अंडर सी केबल्स, सबमरीन ग्रिड्स, हाइड्रोग्राफिक डेटा, ये सब बेहद संवेदनशील जानकारी है, और अगर चाइना ने इसे रिकॉर्ड किया है तो भारत का मैरीटाइम सिक्योरिटी खतरे में है। तो सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या यह इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है? तो जी हाँ, यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी का आर्टिकल 246 साफ कहता है कि कोई भी देश दूसरे देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में रिसर्च नहीं कर सकता बिना अनुमति के। लेकिन चाइना ने ऐसा किया है, और यह भारत की सॉवरेनिटी का सीधा उल्लंघन है। अब इसके जवाब में भारत क्या कर रहा है? तो इंडियन नेवी वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट्स और सैटेलाइट्स को एक्टिव रखा गया है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए सैटेलाइट्स जैसे ओशियनसैट, कार्टोसैट ऐसे शिप्स को ट्रैक करने में मदद कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक प्रेशर श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों पर डाला गया है कि चाइना को पोर्ट्स में घुसने ना दिया जाए। भारत अपने नेवल बेसिस को जैसे विशाखापट्टनम और अंडमान आईएनएस बाज को और मजबूत कर रहा है। इसमें बिग पिक्चर क्या है? स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स। चाइना की ये एक शिप भेजने वाली बात नहीं है, ये उसकी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। मतलब भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है चाइना। म्यांमार में बंदरगाह है चाइना की, श्रीलंका में हम्बनटोटा, पाकिस्तान में ग्वादर, जिबूती, मालदीव्स, बांग्लादेश में भी फिजिकल प्रेजेंस है चाइना की। और अब समुद्र के अंदर भी तैयारी शुरू, अंडर वाटर वॉरफेयर की। तो अब क्या, भारत को चाहिए कि वो इस गेम को सिर्फ रिएक्ट करके नहीं बल्कि प्रोएक्टिव रणनीति से खेले। तकनीक, रीजनल अलायंसेस और स्मार्ट डिप्लोमेसी, यही आगे की कुंजी है।